कनीज फातिमा के होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है कि मेरा मोबाइल कराची की रोड पर स्नैच हो जाएगा। एक लड़की का पुलिस में आना, कमांडो बनना, फील्ड में जाना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि अपने खानदान में सिर्फ मैं हूँ पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5-6 साल से बाइक चला रही हूँ। मेरे लिए रोज का मामूल हो चुका है, तो मुझे अब ट्रैफिक नहीं लगती। मैं क्रिमिनल्स को यही कहना चाहूंगी कि कराची की आवाम को, खास तौर पे सिंध की आवाम को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सुधर जाए, आप बहुत जल्द सुधर जाए। सुधर जाओ, नहीं तो कनीज फातिमा आ जाएगी। अब इनके एरिया में मोबाइल स्नैप नहीं हो सकते। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। सिंध पुलिस की बहादुर दबंग कमांडो, जिनकी शख्सियत और रौब से क्रिमिनल्स बहुत दूर चले जाते हैं। कहा जाता है कि कराची में मोबाइल स्नैप होते हैं, लेकिन इनका डर बहुत है क्रिमिनल्स को। अब इनके एरिया में मोबाइल स्नैप नहीं हो सकते। कमांडो हैं, बहादुर हैं, दबंग हैं। आमतौर पर कहा जाता है लड़कियां शौक और चंचल होती हैं। जी बिल्कुल, घर के हिसाब से तो सब लड़कियां शौक चंचल होती हैं, लेकिन बाहर के माहौल के हिसाब से उनको खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, ताकि वो उनकी शौकिया और जो चंचल होती है ना चीजें, तो वो बाहर के लोग चुरा ना सके उनकी जिंदगी से। एक लड़की का पुलिस में आना, कमांडो बनना, फील्ड में जाना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है लड़की का पुलिस में जाना और मतलब जितने भी कोर्सेज हैं हमारे वो करना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो मुश्किलात हम देखेंगे ना, तो आगे वाले जो हमारे सिस्टर्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, शहर वाले हैं, उसको देख के एक गाइड्स लाइन मिलेगी, उनको हौसला मिलेगा। वो भी चाहेंगे कि यार हम भी कुछ करें। कराची के रोड, कराची का रश, मोटरसाइकिल पर सफर करना। कराची के रोड और सड़कों की तो कोई मिसाल ही आज तक कायम नहीं हुई है। और रश के हिसाब से भी आपको पता है, जिस तरह की कराची की आबादी है, जाहिर सी बात है ट्रैफिक पे उतना ही ज़्यादा दबाव होता जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5-6 साल से बाइक चला रही हूँ। मेरे लिए रोज़ का मामूल हो चुका है, तो मुझे अब ट्रैफिक नहीं लगती। पुलिस में कैसे आ गई? एक लड़की के लिए पुलिस में आना तो बड़ा मुश्किल होता है। फैमिली नहीं मानती, घर वाले नहीं मानते, खुद को कैसे कन्विंस किया? जी बिल्कुल, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक शख्स छुपा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे उस शख्स ने बहुत ज़्यादा वो किया कि नहीं, कुछ करना है और कुछ हट के करना है, और जो कुछ ऐसा करना है जो खुद के लिए भी, घर के लिए भी और मोहल्ले वालों के लिए, शहर के लिए कुछ मिसाल होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि अपने ख़ानदान में सिर्फ मैं हूँ पुलिस में। बाकी मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से कोई पुलिस में ख़ास तौर पे फीमेल नहीं है। जब पुलिस में आ रही थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था कि पुलिस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, शुरू में तो उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं मिला मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे मेरे प्रोसेस आगे बढ़ते रहे उनको भी खुशी होती रही। हर टेस्ट में मैं कामयाब होकर वापस आई, घर वालों को बताती थी, उनको बहुत खुशी हुई। मेरी बहुत मेहनत लगन के साथ जो है उन्होंने देखा कि बच्ची बहुत कोशिश कर रही है, तो उन्होंने भी बहुत मुझे खुशी इजाज़त दी फिर पुलिस में आने की। फ़राइज़ की अदायगी में मुश्किलात तो आती होंगी? जी, मुश्किलात तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा। मुश्किलात का सामना रहता है? क्रिमिनल्स वगैरह के सामना करना, उनको गिरफ्तार करना, काफ़ी चीज़ों का मुश्किलात का होता है। लेकिन हमारा टीम वर्क ऐसा होता है कि एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, पूरी टीम उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करती है। क्रिमिनल्स के लिए अगर मौका बनाना हो, पैगाम देना हो, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं क्रिमिनल्स को यही कहना चाहूँगी कि कराची की आवाम को, खास तौर पे सिंध की आवाम को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वरना सिंध पुलिस आप लोगों को सही का सबक सिखाएगी। सुधर जाओ। बिल्कुल सुधर जाएंगे। सुधर जाए, आप बहुत जल्द सुधर जाए। सुधर जाओ, नहीं तो कनीज फातिमा आ जाएगी। और कनीज फातिमा के बारे में कहा जाता है कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। थैंक यू। अच्छा, कनीज फातिमा पढ़ाई कहाँ से हासिल की और फिर पुलिस में आना? सुने अब आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट मेरा बेटा के स्कूल से हुआ था, क्योंकि घर पे जो हमारे एरिया में भी स्कूल के नाम से जो देखा गया वो बेटा की स्कूल ही देखा गया। और हम बहुत छोटे होते थे, तो अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं भेज सकते थे। अब इलाके में एक था बेटा की स्कूल, उसमें हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। हम स्कूल जाते थे, हमें कोर्स की कोई परेशानी नहीं होती थी, हमें यूनिफॉर्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो हमारे सरबराह जाके टीचर से बात करते थे कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
बजाय किसी को बताने के वो खुफिया तौर पे हम लोगों की ऐसे मदद करते थे कि हमें खुद भी नहीं पता होता था ये टीचर ने दिलाया या हमारे वालिदैन ने दिलाया है। कनीज फातिमा के होते हुए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है कि मेरा मोबाइल कराची की रोड पर स्नैच हो जाएगा। तो सिंध पुलिस ने अब तकरीबन कराची को महफूज कर दिया, ऐसा ही है? इंशाल्लाह नहीं होगा। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं। पीछे बाइक वाले जा रहे हैं। फिलहाल हमें इजाजत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।